देखिए 24 जून 2022 को शिफ्ट 1, ठीक है, जेई मेन में क्वेश्चन आया था। ये लेंथ ऑफ एंटीना के ऊपर बेस्ड है। एक होता है हाइट ऑफ एंटीना और एक होता है लेंथ ऑफ एंटीना। ये देखो मैं आपको बताता हूँ लेंथ ऑफ एंटीना का मतलब। देखो पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं बेसमेंट सिग्नल। बेसमेंट सिग्नल का मतलब होता है, बेसमेंट सिग्नल का मतलब है मैसेज सिग्नल, जो हमारा मैसेज जाना है एक जगह से दूसरी जगह तक। इन्फॉर्मेशन सिग्नल भी बोल सकते हो या फिर ओरिजिनल सिग्नल भी बोल सकते हो, ओरिजिनल मैसेज, ओरिजिनल सिग्नल भी बोल सकते हो इसको। इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसकी न्यू ऑफ द मैसेज सिग्नल, मैसेज ये दे रखा है आपको 3.5 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। और मॉड्यूलेटेड विद द कैरियर सिग्नल, कैरियर वेव की जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो दे रखी है 3.5 गीगाहर्ट्ज। 1000 गुना ज्यादा होता है मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज से, ठीक है ना। जैसे कि आप ये समझो कि 1 MB जो जीबी होता है, जैसे स्पेस होता है जीबी में, तो लगभग 1000 MB मिलके, वैसे 1024 MB होता है 1 GB के बराबर, ठीक है। और KB होता है KB, जैसे कि KB होता है 1024 KB मिलके 1 MB बनाते हैं, तो 1000 ही मान लो। 1000 MB के अंदर होता है 1000 GB और 1000 KB में होता है 1 MB, ठीक है। तो ये 1000 गुना ज़्यादा इससे फ्रिक्वेंसी। यूजिंग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मेथड, मॉड्यूलेशन कर दिया, मिक्स कर दिया दोनों को, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर दिया। व्हाट शुड बी द मिनिमम साइज ऑफ द एंटीना रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। लेंथ ऑफ एंटीना क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। लेंथ ऑफ एंटीना इसका मतलब क्या है। देखो सबसे पहली बात तो ये बात हो रही है 90s के जो किड्स हैं उनको बात समझ आएगी ये वाली। उन्होंने ना एक एंटीना देखा होगा, ठीक है। आजकल के तो बच्चों का पता नहीं कुछ भी। एंटीना होता है ऐसा, एक ऐसा एंटीना होता था, ठीक है ना। ऐसा एंटीना होता था एक, कुछ ऐसा एंटीना होता था एक। ये एक पाइप होती थी लोहे की, ऐसे होती थी, ठीक है ना। और ये ऊपर जो है ना ये घुमा घुमा के आते थे, ठीक है ना। एक बंदा नीचे खड़ा होता था, ये ना टीवी चैनल चलाने के लिए एक नीचे खड़ा होता था, एक ऊपर वाला ऐसे घुमाता था। ओ भाई थोड़ा सा और घुमाओ, राइट में थोड़ा सा और, इस तरीके से करते थे। थोड़ा सा लेफ्ट में और घुमा। फिर एक टाइम आता था, क्योंकि ये हमने बहुत किया है, बहुत ही ज़्यादा। फिर कहते यहाँ पे रुक जा, फिर तो थोड़ा सा वापस ले, वापस, इस तरीके से करते थे। एक नीचे से चिल्लाता था, फिर वो कहता था तेरे को नहीं करना आता, फिर वो खुद ऊपर जाता था, फिर नीचे से वो बोलता था। इस तरीके से सिस्टम होता था कई बार, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, और ये बड़ा बहुत देखा टीवी, ये बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना, इसके अंदर देखो ये जो पाइप्स है ना, ये इसको बोलते हैं एंटीना। ये तो टावर है, ये तो लोहे की रोड है, इसकी लेंथ थोड़ी सी कम ज़्यादा होगी तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैटर नहीं करता, ये तो ये मैटर नहीं कर रहा। मैटर तो यहाँ पर ये जो है ना, ये जो पाइप्स हैं ये मैटर कर रही हैं। ये वैसे अलग अलग लेंथ की होती हैं, लेकिन मान लो ये सारी एक जैसी लेंथ की है। सपोज ये सारी की सारी ये एक लेंथ की बना दी गई, ठीक है ना। तो इसकी लेंथ कितनी है, जो डंडी है ना यहाँ पे, ये जो डंडी लगा रखी है, ठीक है ना। एक एल्यूमिनियम की पाइप है, इस पाइप के ऊपर एक एल्यूमिनियम की वो डंडियाँ सी लगा रखी होती हैं। इन डंडियों को एंटीना बोला जा रहा है, ठीक है ना। इसकी जो लेंथ होती है ये वाली लेंथ, ठीक है ना। ये वाली लेंथ कितनी लें, ये वाली लेंथ एक फिक्स लेंथ होती है। अगर ये बहुत ज़्यादा, ये बहुत कम ले ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये लेंथ जो है सोच समझ के ली जाती है। ये लेंथ पता है कितनी होती है, जिस फ्रीक्वेंसी को रिसीव करना है उसकी एक वेवलेंथ निकाल लो पहले, तो उसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, उसका 1/4 कर दो, इतनी होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर उससे ज़्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा वाली भी देखो कम की हो तो कम इसमें रिसीव हो जाएगी, ज़्यादा वाली आ जाए तो ज़्यादा, क्योंकि अलग अलग चैनल्स है ना, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे आते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अगर ये ज़्यादा चाहिए तो इसलिए अलग अलग लेंथ की लगा देते थे वहाँ पे, तो ठीक है ना। जरूरत नहीं होती, वैसे तो सिर्फ कुछ ही लगा दो और बड़े वाली लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सुनो क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी आ रही है उस फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ निकाल लो पहले, तो उस वेवलेंथ का कर दो 1/4। उस वेवलेंथ का जो आप 1/4 करोगे, वो जो 1/4 करोगे उतनी उस डंडी की लेंथ रखनी है। समझ आएगी बात अब आपको। अब सुन लो, अब यहाँ पे देखिए, आप याद रखो कि यानी फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ एंटीना का। ये जो हाइट ऑफ एंटीना का क्वेश्चन लगाता है वो तो रेंज निकालने के लिए होता है, वो तो रेंज निकालने के लिए, वो तो होती है √2RH, वो तो अलग फॉर्मूला है। उस √2RH वाले फॉर्मूले का इसमें कोई यूज नहीं है, ठीक है ना। लेंथ ऑफ एंटीना, ठीक है ना, ये निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, ये किसके बराबर होता है, जो वेवलेंथ आएगी उसका 1/4 के बराबर होना चाहिए कम से कम, ठीक है ना। उससे ज्यादा हो तो कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है ना।
तो ये रिसीव कैसे करता है, क्वेश्चन मन में ये आता है। मैं आपको बताता हूँ ये रिसीव कैसे करता है। देखो वेव ऐसे ऐसे करके आई, सपोज वेव ऐसे ऐसे करके आई, तो जो वेव इसमें से गुजरेगी ना ऐसे ऐसे करते हुए, तो ये वेव क्या करेगी, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ऐसे SHM करवा देगी, ठीक है ना। वो जो वेव है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक वेव का, वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे वेव आ रही है तो उसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑस्किलेट कर रहा है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऐसे ऐसे ऑस्किलेट कर रहा है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स भी ऑस्किलेट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन ऑस्किलेट करेंगे तो ऑस्किलेटिंग इलेक्ट्रॉन एक उसी प्रकार की वेव बनाता है, तो वो वेव एक प्रकार से रिसीव होगी, ठीक है ना। तो इसमें देखो आप λ/4, आप एक काम करो, देखो एक तो ये करियर वेव, अच्छा एक और चीज, ये करियर वेव और मैसेज सिग्नल को मिला दिया। हमेशा जो पीछे से आती है ना वो मॉड्यूलेटेड वेव ही आती है, ओरिजिनल मैसेज डायरेक्ट कभी नहीं आता, हमेशा क्या आएगी मॉड्यूलेटेड वेव, हमेशा ही मॉड्यूलेटेड वेव आती है, ठीक है ना। मतलब करियर वेव और मैसेज सिग्नल को मिलाने के बाद जो वेव बनती है मॉड्यूलेटेड वही आती है, ठीक है ना। तो उसकी वो जो नेट फ्रीक्वेंसी है मॉड्यूलेटेड वेव की जो फ्रीक्वेंसी वो देखनी होती है, उसका v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा फॉर्मूला होता है ना, v इक्वल्स टू v की जगह c लिखना है, c स्पीड ऑफ लाइट लेनी है क्योंकि वेव तो स्पीड ऑफ लाइट, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। फ्रीक्वेंसी यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है लैम्डा आ जाएगा, फिर उसको 1/4 कर देना, 1/4 करने से लेंथ ऑफ एंटीना आ जाएगी, ठीक है। इसके अंदर सुनो आप, इसमें जो फ्रीक्वेंसी इन दोनों को ऐड कर दो आप, ठीक है ना। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये इसके सामने नेग्लिजिबल है यार, ठीक है ना। ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है, ये वाली फ्रीक्वेंसी ये बहुत कम है, ये वाली फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो ऐड करने से भी क्या मिलेगा, 1 लाख रुपए में 1 रुपये ऐड करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, 1000 रुपये में एक। अगर कोई सामान खरीदने जाना है वो एक तो ये कहेगी 1007 रुपये का है और एक 1008 रुपये का, तो कोई खास फर्क है नहीं, तो 1007 ही मान लो, 1010 का और एक 1011 का है, तो 1010 ही ठीक है, क्योंकि ना 1011 लेने में बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। इसी प्रकार इसलिए हम लोग यही वाली फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से स्पीड 3 × 10⁸, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 3.5 गीगाहर्ट्ज, मतलब 10⁹ हर्ट्ज। याद रखिए आप, गीगाहर्ट्ज का मतलब होता है 10⁹ हर्ट्ज, ठीक है ना, और मेगाहर्ट्ज का मतलब होता है 10⁶ हर्ट्ज, राइट। और इंटू में लैम्डा, यहाँ से लैम्डा आएगा मीटर के अंदर, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई में 3.5 × 10⁹। इसको सॉल्व करो, 30/35 × 10, 10⁻, ये 10 नीचे बन जाएगा तो 10⁻⁻1 हो गया, ये बन जाएगा यहाँ पे लैम्डा होना चाहिए 6/70 मीटर, 6/70 मीटर। अब इसका ना 1/4 कर दो लेंथ ऑफ एंटीना निकालने के लिए, 6/70 × 1/4, 3/140 मीटर, 3/140 मीटर। इसमें mm में आंसर दे रखा है, एक ऑप्शन तो इसने 21 मीटर दिया हुआ है, इतना लंबा एंटीना हो ही नहीं सकता, इतना लंबा एंटीना भी नहीं, ये वाली डंडी, ये डंडी इतनी लंबी थोड़ी ना हो सकती यार, ठीक है ना। ये अब ये 3/140 mm में दिया हुआ है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। डेढ़ 100/7, 21.4 mm समथिंग आएगा, ठीक है। इधर रखा सी ऑप्शन करेक्ट है, 21.4 mm। बस इसमें इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि एंटीना मतलब ये टावर नहीं है, टावर अलग चीज़ है, एंटीना मतलब डंडी होती है, और डंडी की लेंथ जितनी फ्रीक्वेंसी रिसीव करनी है उस फ्रीक्वेंसी की पहले वेवलेंथ निकाल लो, उसका 1/4 कर दो, उसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए कम से कम, ठीक है।